कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई। सीजेआई ने संवैधानिक पीठ बनाई, 5 जजों की बेंच अयोध्या केस सुनेगी। 10 जनवरी से अयोध्या मामले की सुनवाई, 5 जजों की बेंच अयोध्या केस सुनेगी। 10 जनवरी से अयोध्या मामले की यह सुनवाई के लिए सीजेआई ने बेंच गठित की। तो सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रफ्तार तेज। और हमारे साथ कुमार पुष्कल जुड़े हुए हैं। कुमार पुष्कल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं रंजन गोगोई ने अयोध्या मामले को लेकर 5 जजों की बेंच गठित कर दी है। साफ तौर पे इससे साफ पता चलता है कि अब अयोध्या मामले पर जो सुनवाई है उसकी रफ्तार अब तेज होगी। खासकर मैं बता दूं कि जिन जजों के नाम है उसके अलावा सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस एसएस बोबडे इस बेंच में शामिल हैं, जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस उदय उमेश ललित और डीवाई चंद्रचूड़ इस पूरे बेंच में शामिल है कहीं ना कहीं। और 10 जनवरी से 10:30 बजे से ये सुनवाई शुरू होनी है। कहीं ना कहीं साफ तौर पे कयास लगाए जा रहे थे कि जनवरी में पूरी बेंच बनाई जाएगी, उसके बाद इस पर सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी कहीं ना कहीं। और आज सीजेआई ने इस पर एक बड़ा फैसला लिया है, एक संवैधानिक पीठ बनाई है 5 जजों की। और साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि अब अयोध्या मामले में सुनवाई जल्द से जल्द शुरू होगी। जी बिल्कुल। और पुष्कल, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इस तमाम मामले में खबरें आई हैं और जिस प्रकार से बेंच गठित की गई है, मामले में तो रफ्तार होगी और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें भी एक आश्वासन मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरह से सीजेआई का एक बड़ा फैसला संवैधानिक पीठ बनाने की है 5 जजों की साफ तौर पे, और इससे साबित होता है कि अब 10 जनवरी से इस पूरे मामले पर सुनवाई जल्द से जल्द होगी। और खबरें ये भी आ रही है कि 10:30 बजे से जो ये जो बेंच है ये सुनवाई शुरू कर देगी सुनने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो तमाम पक्षकार हैं वो 10 तारीख को 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। और साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि तमाम पक्षकार चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो जाए। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं पुष्कल, ये भी देखना होगा कि जो पक्ष हैं वो क्या कुछ दलील सामने रखते हैं, क्योंकि अब जिस प्रकार से सुनवाई होगी उसमें हर एक दलील की अपनी मान्यता होगी। बिल्कुल, जिस तरह से नई बेंच गठित हुई है, साफ तौर पे सीजेआई ने जो नई बेंच गठित की थी, कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द से जल्द सुनवाई होनी है और 10 तारीख को ये बेंच बनी है। लेकिन आज जिस तरह से 3 दिन पहले सीजेआई ने नई बेंच गठित की है अयोध्या मामले पर, कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि अब इस केस की सुनवाई जल्द से जल्द होगी और 5 जज इस पर निष्पक्ष फैसला लेंगे। जी बिल्कुल। और पुष्कल, कहीं ना कहीं ये जो 5 जज हैं जिनकी नियुक्ति की गई है इस स्पेशल इस केस के लिए, उनके लिए क्या कुछ रहेगा, वो किन बारीकियों पर ध्यान देंगे? देखिए, जिस तरह से नई बेंच बनाई गई है सीजेआई के द्वारा, तो कहीं न कहीं तमाम सीनियर जजेस इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे और तमाम जो पक्ष हैं, जो तमाम पक्षकार हैं, उनके पक्षों को देखेंगे। क्योंकि कई पक्षकार हैं और खास तौर पर अब पक्षकारों की बात की जाए तो तमाम पक्षकार इस बात से अब उन्हें सेटिस्फैक्शन जरूर मिलेगा कि अब राम मंदिर मामले पर, अयोध्या मामले पर सुनवाई की तारीख अब निश्चित हो गई है। चूंकि बेंच अब गठित हो गई है सीजेआई द्वारा, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि अब 10 तारीख से अयोध्या मामले पर डे टू डे सुनवाई होगी। लेकिन अब 10 जनवरी पर यह बेंच तय करेगी कि यह क्या सुनवाई की जो सिस्टम है, क्या डे टू डे होगा या उसके लिए डेट समय निर्धारित की जाएगी। जी बिल्कुल। और देखिए, हमारे साथ कुमार पुष्कल लगातार बने हुए हैं। उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले पर अब जिस प्रकार से बेंच बनाई गई है उनकी अब फैसले पर नजर रहेगी। 10 तारीख से वो ये डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार से ये फैसला होना चाहिए। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर रमन पांडे जुड़ गए हैं। रमन जी, जिस प्रकार से ये फैसला आया है, 10 जनवरी का इंतजार था, अचानक ये फैसला आया, निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव वाइब्स उन सभी लोगों के लिए जो कि चाहते हैं अयोध्या में राम मंदिर बने। बिल्कुल दुरुस्त बात है। आपको याद होगा एक याचिका भी दायर की गई थी
कि राम मंदिर की जल्द सुनवाई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय उसको खारिज कर दिया था और ये कहा था कि जो तयशुदा समय है, उसका वक्त है, उसी पर सुनवाई होगी। लेकिन अब ये इम्पोर्टेंट खबर ये है कि संवैधानिक पीठ बन गई है, 5 जजेस की बेंच अयोध्या का केस सुनेगी और 10 जनवरी से इसकी सुनवाई होगी। दूसरी चीज ये है कि 10 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से सुनवाई होगी और सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबड़े इस बेंच में है, जस्टिस एन.वी. रमाना, जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भी इस बेंच में शामिल है। अब जैसा कि आपको पता है कि ये सुनवाई शुरू होगी जनवरी से, तो इसमें काफी लंबा वक्त लगेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सुनवाई शुरू हो गई है। और इस चीज को लेकर आपको याद होगा, अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद ने भी मंदिर को लेकर बड़ी एक सभा बुलाई थी। उद्धव ठाकरे ने भी सभा बुलाई थी, संतों ने भी बनारस में, और उसके साथ साथ धर्म सभा की थी दिल्ली में। वहां भी लंबा चौड़ा इनका एक तरह से जमावड़ा हुआ था, तो एक प्रेशर पड़ रहा था, तो सरकार पे भी प्रेशर पड़ रहा था। जी, रमन जी हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। चक्रपाणी महाराज जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद होगा नवंबर के महीने में वीएचपी ने एक वहां पे धर्म सभा बुलाई थी, जिसमें काफी संत महात्माओं ने भी शिरकत की थी। इसके साथ साथ वहां भी, तो अब आपको क्या लग रहा है कि धीरे धीरे इसका रास्ता एक प्रशस्त हो रहा है, मार्ग प्रशस्त हो रहा है? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से अभी हमारी अपने अधिवक्ता से भी अभी बात हो रही थी, और जैसे कि कागज, चूंकि मैं भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील करता हूँ, राम जन्मभूमि केस का मेरा अपील नंबर 2636 है, तो जैसा और रमन जी हमारे साथ इसी बीच जफरयाब जिलानी साहब भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम पक्षकार रही है, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। कोर्ट जी, चक्रपाणी कोर्ट का गठन हुआ है, निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि इसके बाद सुनवाई होगी और जल्द से जल्द निर्णय आएंगे। जफरयाब साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। ये जो अब 10 तारीख से इस मामले की सुनवाई होगी, सीजीआई ने बेंच भी गठित कर दी है, तो क्या आपको लगता है कि कम से कम ये एक लंबे समय से लटका हुआ जो मामला है, और दोनों पक्षों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, और साथ ही साथ एक कम्युनल हार्मनी को एक मेंटेन करने का भी सवाल है, तो आपको लगता है कि अब कुछ जल्दी होगा? जिलानी साहब जी। जी, जिस प्रकार से रमन जी तमाम बातें आप कर रहे थे, उससे ये तो तय है कि एक निश्चित तौर पर ऊर्जा तो जरूर आती है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसका इंतजार ना जाने कितने ही सालों से हो रहा है, और निश्चित तौर पर ये एक अच्छी पहल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब